हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। साथियों, अपडेट आप लोगों की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के है। साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा तमाम योजनाओं के बारे में। ऐसी योजना साथियों जिनके विषय में आपको पता होना बेहद जरूरी है, जैसे कि साथियों राशन की फ्री किट मिलना, किसानों के संबंध में अपडेट, पेंशन के संबंध में, रसोई योजना के संबंध में, पेट्रोल डीजल और बिजली के संबंध में। इसी के साथ साथ दोस्तों तमाम योजनाओं के विषय में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है क्योंकि वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा भजनलाल शर्मा जी की कुछ नई योजना है और कुछ बड़े फैसले हैं जो जनवरी 2024 के महीने में लिए गए हैं, उनके विषय में भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भजनलाल शर्मा जी ने प्रदेश के लिए कुछ बड़ी सौगातें दी हैं। साथियों, बड़ी सौगातों के रूप में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, कुछ बड़ी घोषणा की है। संपूर्ण डिटेल बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन अर्थात 22 जनवरी के दिन प्रदेश की आधे दिन की छुट्टी करने की घोषणा की है ताकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस उत्सव को प्रदेश के सभी लोग हृदय पूर्वक मनाएं। साथ में दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें 18 जनवरी के दिन भजनलाल शर्मा जी की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई थी, यानी कल के दिन, जिसमें साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। साथ में कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की गई थी। साथ में दोस्तों ऐसे कौन से महत्वपूर्ण फैसले थे जिनको जानना आप लोग के लिए बेहद जरूरी है। एक एक स्टेप को समझिएगा और एक एक अपडेट को देख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर साथियों हमने इसमें चर्चा की है किसान योजनाओं का होगा संचालन। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए पीएम किसान योजना के साथ साथ बहुत सारी ऐसी किसान योजना है जिनका संचालन अब राजस्थान के अंतर्गत होने वाला है। एक छोटा सा आर्टिकल साथियों मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, आपको बताना चाहूंगा प्रत्येक योजना के विषय में एक छोटा सा आर्टिकल मैंने नोट डाउन कर रखा है। यदि आप लोग इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इनको पढ़वा देता हूं, पढ़ लीजिएगा। भजनलाल शर्मा जी एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन जल्द से जल्द किया जाएगा ताकि उन्हें कर्ज से उबारा जा सके। साथ में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए करना तय कर दिया गया है। हालांकि पहले ये एकमात्र शपथ पत्र में वर्णित एक घोषणा थी। आपको पता होना चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि के संदर्भ में ये जो घोषणा थी साथियों, यह भाजपा सरकार के शपथ पत्र में वर्णित एक घोषणा थी, लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए अब इस योजना को लागू कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें यह योजना सबसे पहले महिला किसानों के लिए लागू की जा रही है, उसके बाद पुरुष किसानों के लिए लागू की जाएगी। अर्थात जो महिला किसान हैं उनके लिए 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के मिलेंगे, लेकिन पुरुष किसानों के लिए 6,000 रुपए की राशि 12,000 रुपए की राशि करने में अभी कुछ समय लग सकता है। लेकिन साथियों पुरुष किसानों के लिए भी पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 की जगह 12,000 रुपए आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, जैसे ही अपडेट आएगी तो साथ ही मैं आपको बता दूंगा। साथ में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ बहुत सारी किसानों की ऐसी योजना का संचालन किए जाने वाला है जिन योजनाओं से डायरेक्ट यानी कि आर्थिक लाभ जो है किसानों के लिए पहुंचने वाला है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए ताकि आपको एक एक योजना हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। साथ में दोस्तों दूसरे नंबर पर जो योजना आती है वह है फ्री राशन किट योजना। साथियों बहुत सारे लोगों के तमाम सवाल थे फ्री राशन किट योजना को लेकर के, एक छोटा सा अपडेट है साथियों, वो भी देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जिसमें आपको फ्री राशन किट मिलती थी। दोस्तों राजस्थान में फ्री राशन किट सभी लोगों के लिए मिलती आ रही है, जो कि भूतपूर्व सरकार यानी कि गहलोत जी के द्वारा चलाई गई एक योजना है। अब इस योजना का संचालन राजस्थान में सुचारू ढंग से होता रहेगा। जनवरी के माह में इन किटों का वितरण शुरू हो चुका है। दौसा, चूरू और भीलवाड़ा जैसे जिलों में भी इन किटों का बंटना शुरू हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। अब साथियों ये मत कहना कि सर मैं तो दौसा जिले से हूं या फिर मैं तो भीलवाड़ा जिले से हूं लेकिन मुझको तो मिली नहीं है। साथियों पंचायत स्तर पर आपको ये वितरण होंगे, आपको भी पता होगा, और आप लोग के राशन डीलरों के माध्यम से वितरण होते हैं। तो साथियों जहां पर स्टॉक पहले पहुंच जाता है वहीं पर साथियों वितरण होता है, होगा जरूर, आप लोग समझ लीजिएगा। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि जिनको किट नहीं मिल रही है वो क्या करें। ठीक है साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक भी किट नहीं मिली और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी किट मिलना बीच में बंद हो चुकी है। अब उनको क्या करना होगा वो भी देख लीजिएगा, उसका भी साथियों मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। साथियों इसके संबंध में मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा आर्टिकल नोट कर रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रदेश के जिन लोगों के लिए किट नहीं मिल रही है राशन किट और जिनको कभी किट मिली ही नहीं है तो उनके लिए एक उपाय है। अब साथियों उपाय क्या है वो भी देख लीजिएगा। उपाय के तौर पर आप लोग इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट अभी सुचारू ढंग से संचालित नहीं है। जब यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे, इस बात को भी समझ लेना। आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको फ्री में किट योजना का लाभ
लाभ दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए यदि आपको राशन किट नहीं मिल रही है तो साथियों आप लोग इस योजना के संदर्भ में ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा जो अभी वर्तमान में राशन किट मिल रही है साथियों, जनवरी के महीने में कुछ इस प्रकार के राशन किट आपको वितरित किए जा रहे हैं। पहले साथियों इन किटों के ऊपर हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फोटो होता था, लेकिन अब आपको इस प्रकार से फोटो देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से साथियों आपको जो पैकेट मिलेगा वो इस प्रकार का देखने को मिलेगा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। इसके साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए इस पैकेट के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री मिलेगी। तो चने की दाल मिलेगी 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, खाद्य तेल 1 लीटर, मिर्ची पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम आपको इसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी योजना की। साथियों तीसरी योजना है पेंशन योजना, जिसको हम कह सकते हैं वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना या फिर विधवा पेंशन योजना। अब देखिए साथियों पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में एक अपडेट है, वो भी देख लीजिएगा। साथियों आपको पता होना चाहिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी, उनका कहना है कि जब सरकार द्वारा हमारे 100 दिन की कार्यनीति या फिर 60 दिन की कार्यनीति निर्धारित कर दी जाएगी, उस समय हम ये फैसला ले पाएंगे कि विभागीय प्रक्रिया में क्या बदलाव करना है, योजना में क्या परिवर्तन करना है, योजना में कौन से सुधार करने हैं, पेंशन के संबंध में अभिवृद्धि करनी है या फिर नहीं करनी है। अभिवृद्धि करनी होगी तो वह आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 18 जनवरी को कैबिनेट में बैठक हुई थी और उस समय सभी विभागों के लिए 100 दिन की कार्यनीति फिक्स कर दी गई है, यानी कि सामाजिक अधिकारिता विभाग की भी कार्यनीति फिक्स कर दी गई है। अभी ऐसी कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग से यह सूचना आने वाली है कि अभिवृद्धि होगी या फिर नहीं होगी, कितनी होगी और किन किन लाभार्थियों के लिए अभिवृद्धि की जाएगी पेंशन में, या फिर साथियों किसी की अभिवृद्धि होगी ही नहीं। तो साथियों इस अपडेट के लिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी विभाग से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। साथियों ऑफिशियल जानकारी आते ही मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन साथियों फिलहाल के तौर पर यह अपडेट आई है कि जो हमारे अविनाश गहलोत जी सामाजिक अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं, वो ये वेट कर रहे थे कि राजस्थान सरकार से जब हमको ये अपडेट आ जाएगा कि आपकी 60 दिन की कार्यनीति है या फिर 100 दिन की कार्यनीति है, तो हम अपने विभाग के अंतर्गत एक्शन लेंगे और विभागीय प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संचालित करेंगे। तो साथियों अब उनके लिए आदेश आ चुके हैं। अब देखते हैं साथियों वो क्या निर्णय लेते हैं। अब साथियों चौथे नंबर पर जो योजना आती है वह है फ्री बिजली बिल योजना। साथियों फ्री बिजली बिल योजना 2024 के अंतर्गत समझ लीजिएगा क्या अपडेट है। मुफ्त बिजली बिल योजना को लेकर के शर्मा जी का कहना है कि हम भूतपूर्व सरकार की योजना को बंद तो नहीं कर रहे, यह योजना इसी प्रकार से संचालित रहेगी, लेकिन इस योजना में सुधार किया जाएगा, बदलाव भी किया जाएगा और बदलाव करके 200 से लेकर के 250 यूनिट तक घरेलू यूनिट आपको फ्री में दी जाएंगे। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर बिजली बिल माफ योजना के लिए अलग से नियम भी लाए जाएंगे ताकि गरीब से गरीब परिवार की बिजली बिल माफ हो सके। और इसी के साथ यदि किसानों के लिए अधिक बिजली बिल आता है तो उनको 2000 यूनिट से ऊपर यानी कि 5000 यूनिट तक सस्ते दामों में बिजली उपलब्ध करवाई जाए, ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी। और साथियों इसके संदर्भ में एक आर्टिकल भी आया था दैनिक भास्कर के अपडेट में। दोस्तों मैंने आपको ये आर्टिकल जो है पिछले वीडियो में काफी बार पढ़वा दिया है। यदि आप लोग फिर भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा। 5वें नंबर पर जो अपनी योजना आती है वो आती है उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना। साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना है उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और साथियों इसकी पात्रता के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं कि इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए उसको भी देखते जाइएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। अब इस योजना का फायदा राजस्थान के गरीब से गरीब नागरिक उठा सकते हैं। यदि कोई एपीएल परिवार का है या बीपीएल परिवार का है या फिर दोनों प्रकार के कैंडिडेट का है तो इस योजना का फायदा वो लोग उठा सकते हैं। इस योजना के लिए आपके पास उज्ज्वला का कनेक्शन होना बेहद जरूरी है। यदि उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं हुआ तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इस योजना में आपको 450 में गैस सिलेंडर दिया जाता है। हालांकि यह 1 जनवरी से लागू कर दी गई थी, लेकिन 1 जनवरी से कुछ चुनिंदा लोगों के लिए यह योजना लागू थी, परंतु 18 जनवरी को कैबिनेट बैठक में इस योजना को 100% राजस्थान में अप्रूवल देकर के लागू कर दिया है। अब आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास इस योजना के लिए पात्रता होना बेहद जरूरी है। अब साथियों पात्रता क्या है वो भी देख लीजिएगा। साथियों पात्रता तो आपकी वही है जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताता था, लेकिन साथियों एक छोटा सा बदलाव है वो देखते जाइएगा। साथियों मैंने आपको यहाँ पर यह लिखता था कि यदि आपका नया उज्ज्वला कनेक्शन है या फिर आप लोग नया उज्ज्वला कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको विकसित भारत सेवा कैंप के माध्यम से उज्ज्वला कनेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी आपको 450 में सिलेंडर प्राप्त होगा। लेकिन साथियों अब ऐसा नहीं है, अब इसमें बदलाव किया जा चुका है। आप लोग अपनी नजदीकी गैस एजेंसी के माध्यम से यदि कनेक्शन करवाते हैं और साथियों आप लोग इस पात्रता को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप लोग के लिए 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अब आप लोग कहीं से भी और किसी भी प्रकार से नया कनेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए पात्रता को फॉलो करना बेहद जरूरी है। अब साथियों जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है पेट्रोल डीजल के सस्ते दामों को लेकर के। साथियों आपको बताना चाहूंगा कैबिनेट बैठक के अनुसार पेट्रोल तथा डीजल के सस्ते दामों पर चर्चा की जानी थी, लेकिन पेट्रोल तथा डीजल के दामों पर चर्चा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल तथा डीजल के जो दाम है उन पर मंदी देखने को मिलेगी।
लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पेट्रोल तथा डीजल के दाम लगभग 1 महीने के अंतराल में सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए सरकार आगामी बैठक में विचार विमर्श करेगी। आगामी बैठक विधानसभा सत्र की कोई भी बैठक हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कैबिनेट बैठक ही आयोजित हो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा सत्र 19 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें राजस्थान के विकास के लिए बड़े कदम तथा अहम निर्णय भी लिए जाएंगे। तो साथियों, ये अपडेट निकल के आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। और दोस्तों, जो 18 जनवरी की कैबिनेट बैठक हुई थी उसके संबंध में भी यही अपडेट थी। साथ में दोस्तों, जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण एक और अपडेट है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के साथ साथ एक श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना भी राजस्थान में चल रही है, जिसका नाम साथियों पिछली बार इंदिरा गांधी रसोई योजना था, लेकिन साथियों अब इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रख दिया गया है। साथियों, रसोई योजना के अंतर्गत जो आपको 450 ग्राम भोजन मिलता था, अब साथियों उसकी क्वांटिटी को बढ़ा करके 600 ग्राम कर दिया गया है। इसमें साथियों आपको मोटा अनाज भी खाने को मिलेगा। साथ में दोस्तों, जो आप लोग की थाली की कीमत होती थी, पहले 25 रुपए एक थाली की मिलती थी, अब साथियों उसको 30 रुपए एक थाली कर दिया गया है, जिसमें साथियों 22 रुपए हमारी देगी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और साथियों जो 8 रुपए रहेंगे वो देगा लाभार्थी, यानी कि 8 रुपए हमारा जो खाना खाएगा कैंडिडेट वो देगा, और साथ में दोस्तों 22 रुपए कौन देगा, हमारी गवर्नमेंट देगी। तो साथियों इस प्रकार से 25 रुपए की थाली को बढ़ा करके अब 30 रुपए की थाली कर दिया गया है, और इसमें जो भोजन की क्वांटिटी होती है उसको बढ़ा दिया गया है, क्वालिटी को भी बढ़ा दिया गया है। तो साथियों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।